सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे समास को। समास कहा किसे जाता है, कई प्रकार हमने इसके पढ़ लिए। अव्ययीभाव समास हमने पढ़ा, तत्पुरुष समास हमने पढ़ा, और तत्पुरुष समास में जो उसके 6 भेद होते हैं एवं जो अन्य भेद हैं वो भी हमने इसके पढ़े। लेकिन अब समास में अगला जो समास आता है, समास कुल 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन पदों के आधार पर केवल 4 प्रकार उसके माने जाते हैं। तीसरा प्रकार जो था द्विगु समास, वो हम पढ़ रहे हैं। द्विगु समास में क्या होता है, देखो इसका पहला जो पद होता है, पहला जो शब्द होता है वो संख्यावाची होता है। याद रखिए, द्विगु समास की सबसे सरल और साधारण बात और महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें पहला पद संख्यावाची होता है। अगर पहला पद संख्यावाची है और समूह का बोध कराता है, किसी व्यक्ति विशेष का बोध नहीं कराता। अगर मान लीजिए पहला पद संख्यावाची है, समूह का बोध कराता है, व्यक्ति विशेष या देवताओं का बोध नहीं कराता, तो द्विगु समास होगा, अन्यथा वो बहुब्रीहि समास होगा। अभी मैंने एक लिखा जैसे आपके सामने, एक दंत। अब एक जो है ये संख्यावाची है, लेकिन दांत किसका है? गणेश जी भगवान का है। एक दांत गणेश जी भगवान का है। तो क्या है कि यहाँ पर ये समूह का बोध न करा करके किसी ईश्वर का बोध करा रहा है, देवताओं का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। तो कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। अगर मान लीजिए कोई भी पहला पद संख्यावाची है, समूह का बोध नहीं कराता है, ईश्वर आदि का बोध कराता है, तो फिर वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। देखो लिखा हुआ है, जिस सामासिक पद का प्रथम शब्द संख्यावाची हो वह किसी तीसरे अर्थ का बोध न कराकर या देवता विशेष या ईश्वर का बोध न कराकर समूह का बोध कराता है, तो द्विगु समास होता है। समूह का देखो उदाहरण, तिराहा, तिराहा, यानी तीन, तिराहा यानी 3 राहों का समूह तिराहा। तो पहला पद इसमें संख्यावाची है और समूह का बोध करा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। दूसरा, चौराहा, 4 राहों का समूह, यह भी समूह का बोध करा रहा है। चतुष्पद, पद यानी रास्ता, 4 पदों का समूह, यह भी समूह का बोध करा रहा है। पंचरात्रि, 5 रात्रियों का समूह। षड्दर्शन, 6 दर्शनों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। तो ये जितने भी आए हैं आगे संख्यावाची शब्द, ये किसी व्यक्ति विशेष या ईश्वर देवता इत्यादि का बोध नहीं करा रहे हैं। और जहाँ पर पहला पद अगर संख्यावाची हो और समूह का बोध कराए, तो वो संख्यावाची जो पहला शब्द है वो ये बताता है, ये संकेत देता है कि वहाँ पर द्विगु समास। ये आता है द्विगु समास को साधारण। अगला जो समास है वो है कर्मधारय समास। इसमें होता क्या है कि एक शब्द तो विशेषण आता है, एक शब्द आता है विशेषण। एक शब्द आता है उपमान, एक आता है उपमेय। उपमान किसे कहते हैं? जिससे तुलना की जाती है। उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है। विशेषण हमने पढ़ लिया था, विशेषण हमने पढ़ लिया था। विशेषण, जिन शब्दों के माध्यम से किसी की विशेषता बताई जा रही है। विशेषता क्या होती है? अच्छा, सुंदर, लंबा, काला, मोटा, ये विशेषता है। और विशेष्य जो होता है जिसकी हम विशेषता बताते हैं। अब इसमें क्या होता है, कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य आते हैं। एक शब्द विशेषण होगा, एक शब्द होगा विशेष्य। विशेष्य क्या है? लड़का। इसकी विशेषता क्या क्या हो सकती है? ये एक अच्छा लड़का है, ये एक सुंदर लड़का है, ये लंबा लड़का है, ये काला लड़का है, ये मोटा लड़का है। तो यहाँ पर ये क्या है? ये विशेषण है और ये आया है विशेष्य। जहाँ विशेषण और विशेष्य एक साथ आ जाए, जहाँ विशेषण और विशेष्य एक साथ आ जाए, तो वहाँ पर कर्मधारय समास। ये याद रखें। जैसे कि यहाँ पर है भला मानस, मानस क्या होता है? मनुष्य। मनुष्य है लेकिन कैसा है? भला है। भला क्या हो गया यहाँ पर? ये जो आगे का शब्द है ये क्या हो गया? ये हो गया विशेषण। विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? मानस। मानस यहाँ पर क्या हो गया? विशेष्य।
तो एक तो विशेष्य होता है बेटा इसमें, एक होता है विशेषण। तो जहाँ पर विशेष्य की विशेषणों द्वारा विशेषता बताई जाती हो तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे कि पुत्र है, लेकिन कैसा है, वीर। तो ये वीर जो शब्द है ये हो जाएगा विशेषण। पुत्र है ये हो जाएगा विशेष्य। तो जहां पर विशेषण और विशेष्य एक साथ आ जाए तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। महारानी, रानी है लेकिन कैसे है, महान, ये उसकी विशेषता। पुत्र है लेकिन कैसा है, सु यानी अच्छा पुत्र है, तो यहाँ पर ये इसकी विशेषता होगी। पुत्र है, कुपुत्र, को का मतलब बुरा, बुरा है यहाँ पर। तो ये जो कु है ये भी विशेषण है, सु है ये भी विशेषण है, महा है ये भी विशेषण है। पीछे वाले शब्द, ये जो शब्द हैं, तीनों जो शब्द हैं ये है विशेष्य। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है, पुत्र की विशेषता बताई जा रही है, रानी की विशेषता बताई जाती है। कैसे हैं वो, महान हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। तो ये जो तीनों शब्द हैं यहाँ पर विशेषण हो गए। तो आप लोग ये याद कर लें कि ऐसे ही यहाँ पर एक कमल है लेकिन कैसा है, नीला। कमल यहाँ पर क्या हो गया, विशेष्य, क्योंकि हम इसकी विशेषता बता रहे हैं। नीला ये क्या है, नीला जो है ये हो गया विशेषण। तो ये देखें जहां पर विशेषण और विशेष्य एक साथ आ जाएं तो निश्चित रूप से वहां पर कर्मधारय समाप्त होता है। गुलाब है लेकिन कैसा है, लाल। दिल है लेकिन कैसा है, नेक है, अच्छा। तो हम लोग विशेषण और विशेष्य को देखें, जहां पर विशेषण और विशेष्य एक साथ आ जाते हैं तो निश्चित रूप से वहां पर कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में हमने पहले पढ़ा था कि इसमें विशेषण और विशेष्य, लेकिन एक चीज और इसमें आती है वो है उपमान और उपमेय। अभी क्या होता है उपमान और उपमेय, पहले ये पढ़ो। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, मान लीजिए मैं मुख की तुलना कर रहा हूं। उपमान जिससे तुलना की जाती है, अब मुख की तुलना में चंद्र से कर रहा हूं तो मुख तो क्या हुआ यहाँ पर, उपमेय, क्योंकि मैं इसकी तुलना कर रहा हूं। किससे कर रहा हूं, चंद्र से, तो ये हो गया उपमान। यानी जिससे तुलना की जाती है तो वो वस्तु, और जिससे तुलना की जाती है एक वो वस्तु, जिसकी तुलना की जाती, जिसकी और जिससे, जिसकी की तुलना की जाती है उसे उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। तो उपमेय और उपमान यानी दो वस्तुओं में जब तुलना की जा रही हो तो वहां पर कर्मधारय समाप्त होता है। एक में तो मैंने कहा था आपसे विशेषण विशेष्य आता है, और इसी में उपमान उपमेय भी आता है। एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है। मुख चंद्र, मुख चांद के समान, तो यहाँ पर तुलना की जा रही है, तुलना की जा रही है मुख की चांद से, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर समास कौन सा हुआ, कर्मधारय। तो यहाँ पर जो मुख है ये उपमेय हो गया, चंद्र जो है उपमान हो गया। नयन कमल, कमल की तुलना, नयनों की तुलना कमलों से की जा रही है। नयन ये हो गया उपमेय, कमल ये हो गया उपमान। जहां पर उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान एक साथ आ जाए तो निश्चित तौर पर वहां पर कर्मधारय समास। क्रोध अग्नि, अग्नि जो है ये उपमान है, और क्रोध जो है ये उपमेय है। एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जा रही है, क्रोध की तुलना अग्नि से की जा रही है। राजीव लोचन, राजीव का मतलब होता है कमल, लोचन मतलब होता है आंख, आंखों की तुलना कमल से की जा रही है। आंख हो गया यहाँ पर उपमेय और उपमान हो गया कमल। जहां पर उपमान और उपमेय एक साथ आ जाते हैं, एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है तो कर्मधारय समास होता है। तो कर्मधारय समास को अच्छे से याद कर लें। द्विगु समास तो बहुत बड़ा साधारण था, पहला शब्द संख्यावाची होता है, समूह का बोध कराता है, और जबकि कर्मधारय समास में उपमान उपमेय आता है, विशेषण विशेष्य।